चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। 2.6 करोड़ मतदाता 13 और 20 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए तय करेंगे कि राज्य की कमान आगे किसके हाथ में होगी। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बीच नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाएगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है और इसके क्या नियम कायदे हैं, आइए सभी सवालों के जवाब हम जानते हैं। सबसे पहले बात करें कि आदर्श आचार संहिता है क्या। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहता है। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। बात करें आचार संहिता कब से लागू होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा चुनाव हर 5 साल में होते हैं। अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलग अलग समय पर होते रहे हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। अब बात करें आचार संहिता कब तक लगी रहेगी। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। अब बात करते हैं कि आचार संहिता कब से शुरू हुई। आचार संहिता की शुरुआत 1960 के केरल विधानसभा से हुई। राजनीतिक दलों से बातचीत और सहमति से आचार संहिता को तैयार किया गया था। इसमें पार्टियों और उम्मीदवारों ने तय किया कि वो किन किन नियमों का पालन करेंगे। 1962 के आम चुनाव के बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन हुआ। बाद में उसमें और नियम जुड़ते चले गए। अब बात करते हैं आचार संहिता के मुख्य नियम क्या क्या है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।